दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2022 और 16 सितंबर 2022 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों की चर्चा आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीर सर जीएस वाले में। आइए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन है मेरे प्यारे मित्रों, कि थोड़े स्वैग से और थोड़े स्टाइल से करो और अपने दिन की शुरुआत एक स्माइल से करो। कि थोड़े स्वैग से थोड़े स्टाइल से करो और अपने दिन की शुरुआत एक स्माइल से करो। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम लोग भी हंसते मुस्कुराते अपने करंट अफेयर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे मित्रों 15 सितंबर, यानी 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया गया। आइए राष्ट्रीय अभियंता दिवस के बारे में कुछ अन्य जानकारियों को जानते हैं। तो दोस्तों, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती को ही अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, भारत सरकार द्वारा 1968 में इस दिवस यानी कि अभियंता दिवस की घोषणा की गई थी। अभियंता दिवस क्यों मनाया जाता है भैया? अभियंता दिवस इंजीनियरों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया जो है भैया, इनकी असाधारण योगदान के लिए इन्हें 1995 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। किससे भैया? भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अभी चर्चा हो रही थी दिवस की, तो अभी सितंबर माह में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, 3 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस, 5 सितंबर को मनाया गया था शिक्षक दिवस और 5 ही सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 8 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और अभी 2 दिन पहले 14 सितंबर को क्या मनाया गया भैया? हिंदी दिवस मनाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न आपके सामने भैया कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर भैया विनेश फोगाट। कौन बनी है? विनेश फोगाट। आइए विनेश फोगाट के बारे में आगे जानते हैं। विनेश फोगाट ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता भैया? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप में स्वीडन की एम्मा मालम ग्रेन को 8-0 से हराया। किसको हराया भैया? स्वीडन की एम्मा मालम ग्रेन को हराया है। विनेश फोगाट 3 बार की कॉमनवेल्थ स्वर्ण विजेता भी रह चुकी हैं। और यह भारत की जो महिला कुश्ती टीम है, इसके मुख्य कोच कौन भैया? जितेंद्र यादव हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित किया गया है, यह कहाँ आयोजित किया गया भैया? सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इन्होंने किसको हराया है? स्वीडन की एम्मा मालमग्रेन को। तो बात कर लेते हैं स्वीडन की जरा सा। स्वीडन की राजधानी है भैया स्टॉकहोम, स्वीडन की भाषा है स्वीडिश, इसकी मुद्रा है स्वीडिश क्रोना और इसकी अवस्थिति है यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप में भी कहाँ भैया? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर। कहाँ भैया? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर। ये जो हरा वाला क्षेत्र दिख रहा है, यही है भैया क्या? स्वीडन है। ये क्या भैया? स्वीडन है ना। अगर आप देखना चाहेंगे तो वर्ल्ड मैप पर यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर क्या? स्वीडन। आइए मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमने चर्चा की हरियाणा की। हरियाणा की चर्चा क्यों की है? देखिए, कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लेता है खिलाड़ी को और खिलाड़ी के खेल से और खिलाड़ी के राज्यों से। तो जो विनेश फोगाट है वह संबंधित है हरियाणा राज्य से, तो हरियाणा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं। देखिए, यह है आपके भारत का मैप और भारत के मैप में जो हरियाणा है भैया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है। यहाँ पर लाल वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा राज्य है? हरियाणा है। हरियाणा के बारे में जानकारी को जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के जिले हैं कुल कितने भैया? 22। हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 10 लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें हैं और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारियों को जानते हैं। हरियाणा 3 राज्यों से सीमा बनाती है। कौन कौन सा भैया? पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। यानी कि हरियाणा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से सटी हुई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी विभाजक रेखा का काम करती है। हालांकि सटा हुआ उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में कौन सी नदी आ जाती है भैया? यमुना नदी, जो कि
उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच की सीमा रेखा का काम करती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। किसकी भैया? राष्ट्रीय उद्यानों की, यानी हरियाणा के कितने राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्यजीव अभ्यारण्य प्रमुख उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान, जैसे पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य और वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य थे कहाँ के भैया? हरियाणा के। आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है भैया? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जीमेक्स 2022 नौसेना सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ था? भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है भैया जापान। इसका सही उत्तर है जापान। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए जापान के बारे में जानते हैं। पहले जान लेते हैं कि यह जो अभ्यास चल रहा है चल कहाँ रहा है। तो भैया यह सैन्य अभ्यास जो है बंगाल की खाड़ी में चल रहा है, जो कि भारत के पूर्व में है। कहाँ है भैया? जो कि भारत के पूर्व में है ना। बात कर लेते हैं थोड़ा सा जापान की। तो यहाँ पर हमने जापान का मैप लगाया हुआ है और जापान के बारे में जानते हैं। देखिए, जापान मुख्यतः दोस्तों 4 द्वीपों पर बसा है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 प्रमुख द्वीप हैं। हालांकि छोटे छोटे अन्य द्वीप भी हैं, लेकिन जापान प्रमुख रूप से 4 द्वीपों पर ही बसा है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो आपका होन्शु द्वीप है, इसी का ये वाला क्षेत्र यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ। ये वाला क्षेत्र यहाँ पर है हिरोशिमा, और ये क्यूशू द्वीप है, इस पर है नागासाकी, जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने बम गिराया था। और उस बम का क्या नाम था भैया? लिटिल बॉय फैटमैन था। क्या नाम था? लिटिल बॉय फैटमैन था। आइए जापान के बारे में और आगे कुछ जानते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने वर्ल्ड मैप पर भी जापान को दर्शाया है। पीछे पूरा वर्ल्ड मैप है और जापान देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर अवस्थित है। क्या भैया? जापान। जरा जापान के बारे में अन्य जानकारी जान लेते हैं। जापान की राजधानी क्या भैया? टोक्यो है। जापान की भाषा जापानी। जापान की मुद्रा येन। जापान की पार्लियामेंट यानी संसद का नाम क्या है? डायट इसको पूछता है। जापान की अवस्थिति कहाँ भैया? प्रशांत महासागर में, एशिया महाद्वीप का देश है। ध्यान से देखिएगा, जापान की अवस्थिति कहाँ है। देखिए, जापान जो है यहाँ प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत भैया? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसके हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या गिरा था भैया? बम गिराया गया था, और उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय फैटमैन। क्या नाम था भैया? लिटिल बॉय फैटमैन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने एग्ज़ाम बूस्टर की तरफ, और हमारा आज का एग्ज़ाम बूस्टर है अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापना एवं उसके मुख्यालय। जैसा बात करते हैं इनके बारे में। जैसे पहला अपना जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसकी चर्चा किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के बारे में, जिसका गठन हुआ था 1919 में, और उसकी मुख्यालय कहाँ है भैया? उसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है भैया? जिनेवा में है। अगला है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? लंदन में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका स्थापना 1945 में हुआ था, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना भी 1945 में, लेकिन इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में, लेकिन मुख्यालय वाशिंगटन DC में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का भी जो स्थापना वर्ष है वह 1945 है, लेकिन इसकी मुख्यालय रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो भैया इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था, लेकिन इसका जो मुख्यालय हेग में है। कई बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ भैया? द हेग में है। ओके, आगे है यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ भैया? पेरिस में। आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना किया गया था 1948 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। अगला है नाटो। नाटो की स्थापना किया गया था 1949 में, और इसका जो मुख्यालय हुआ है ब्रुसेल्स में। अगला है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का स्थापना किया गया था 1958 में, इसका भी मुख्यालय कहाँ भैया? ब्रुसेल्स में है। आगे है ओपेक। ओपेक की स्थापना हुआ था 1960 में, इसकी मुख्यालय कहाँ भैया? वियना में है। आगे है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ भैया? न्यूयॉर्क में है। आगे एशियाई विकास बैंक यानी ABD की स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था भैया। कब हुआ था? 1966 में हुआ था,
और इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। अगला है दक्षेस, जिसे हम लोग सार्क भी कहते हैं, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। अभी पिछले वाले वीडियो में ही हमने इसका चर्चा किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ भैया, काठमांडू में। कहाँ पर भैया, काठमांडू में। तो ये रहा आपका आज का एग्जाम बूस्टर। क्या रहा भैया आपका आज का एग्जाम बूस्टर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न कह रहा है भैया कि किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया। किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर भैया तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है। स्कूल नाश्ता कार्यक्रम के बारे में आइए थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तमिलनाडु सरकार ने स्कूल में बच्चों के लिए स्कूल नाश्ता कार्यक्रम की घोषणा किया है। और यह योजना जो है सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए ही है। किसके लिए भैया, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए है। क्या भैया, स्कूल नाश्ता कार्यक्रम। स्कूल नाश्ता कार्यक्रम किसके लिए है, प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए। यहाँ पर मैंने मैप बनाया हुआ है, या ये जो आपको लाल वाला क्षेत्र दिख रहा है भैया, यही है आपका तमिलनाडु। क्या भैया, तमिलनाडु। और जो तमिलनाडु है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य भी है ना। तो आइए थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ अन्य जानकारियों को हासिल करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है भैया, चेन्नई। तमिलनाडु की भाषा क्या है, तमिल। तमिलनाडु में कुल कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। इसका गठन कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 39 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 18 है। और विधानसभा सीट कितना भैया, 234 है। कितना भैया, 234 है। और कुछ मुख्य जानकारियाँ हैं, जैसे कि तमिलनाडु कितने राज्य से सीमा बनाता है, 3 राज्यों से। कौन कौन सा राज्य भैया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। कौन सा भैया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। मेरे प्यारे मित्रों, तमिलनाडु में एक शास्त्रीय नृत्य भी होता है जिसका नाम क्या है, भरतनाट्यम। कई बार आपसे पूछा है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से भैया, तमिलनाडु से है। ओके, आइए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जहाँ से प्रश्न हमेशा से ही पूछे जाते रहे और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो भैया तमिलनाडु का जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला है मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान, एक है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, एक है अन्नामलई या इसी को कहते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एक है गोइंदी या फिर इसको गिंडी भी कहते हैं या गोइंडी भी कहते हैं, जो आप समझ लीजिए गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान है। और एक है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। मेरे प्यारे मित्रों, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के, तमिलनाडु के, जिनके बारे में बार बार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए मेरे प्यारे मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का मतलब होता है भैया शेड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में शामिल किया। तो भैया इसका सही उत्तर है, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया। आइए देखते हो कौन कौन सी जनजातियां भैया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में शामिल किया। वह कौन कौन सा राज्य भैया, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों की जनजातियों को कहाँ बना दिया गया भैया, कहाँ शामिल कर दिया गया, अनुसूचित जनजाति कर दिया गया, यानी उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में रख दिया गया। तो भैया अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति को रखा गया, उत्तर प्रदेश की गोंड जनजाति को कहाँ रख दिया गया भैया, एसटी की श्रेणी में रख दिया गया। हिमाचल प्रदेश की हाटी या हट्टी को रख दिया गया एसटी की श्रेणी में। तमिलनाडु की नारी कोरवन को रख दिया गया और कर्नाटक के बेटा कुरुवा को रख दिया गया। और छत्तीसगढ़ की भुइयाँ भरिया सहित कुल 12 समुदाय को, कितने भैया, कुल 12 समुदाय को कहाँ रख दिया गया, एसटी की श्रेणी में यानी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रख दिया गया। कितने राज्यों को रखा गया भैया, 5। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों के कुछ प्रमुख जनजातियों को कहाँ रख दिया गया है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के तहत रख दिया गया है। आगे है कि जनजातियों को राज्य सरकारों की सिफारिश पर ही अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है, यानी जब तक राज्य सरकार सिफारिश नहीं करेगी केंद्र से तब तक ऐसा नहीं होगा। तो जनजातियों को राज्य सरकारों की सिफारिश पर ही क्या किया जाता है भैया, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है भैया, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, छठे प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को ही। कहिए भैया 15 सितंबर को ही मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा समझते हैं कि जो लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र की अगर परिभाषा दें तो हम कहेंगे कि ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से जनता शासन में भागीदारी करती है। हम मानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है भैया, वहाँ पर क्या स्थापित है? लोकतंत्र स्थापित है। और आपके भारत में क्या स्थापित है भैया? लोकतंत्र स्थापित है। तो लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है भैया मनाए जाने का? कि समाज को सामूहिक रूप से उनकी लोकतांत्रिक अधिकारों एवं उनकी रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में जागरूक करना है। इसका ये मुख्य उद्देश्य था। अगला पॉइंट भैया कि इसकी थीम क्या रही थी, यानी ये जो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इसकी थीम क्या रही थी? इसकी थीम है भैया कि लोकतंत्र, शांति और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व। देखिए, एक लोकतंत्र की जो चौथी स्तंभ होती है मीडिया ही होती है, और मीडिया को स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आगे बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों, कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था, वही प्रश्न मैंने आपके सामने लिया है। वह प्रश्न है कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भैया राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं आपके राष्ट्रपति। ढेर सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर दिया करिए आप लोग। धीरे धीरे आप लोग पाएंगे कि कुछ दिन बाद आप लोग बेहतर स्थिति में हो जाएंगे प्रश्नों को केवल करते करते, है ना। तो चलिए, आज के लिए भी आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है। इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका प्रश्न क्या है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित है? कहा जा रहा है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के लिए यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। ऑफलाइन बैच में अभी हमने इसको हाल ही में बताया था और टेस्ट भी करवाया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ में जोड़िए। क्योंकि अभी चैनल थोड़ा सा कुछ दिन पहले ही इसको हम शुरुआत किए हैं, तो हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता भी है। तो ज़रा सपोर्ट कीजिएगा, और अपना सपोर्ट आप दिखा सकते हैं लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ जोड़ करके। तो दोस्तों, आज के लिए बस करते हैं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।